सैयदुल शोहदा इमाम अली मुकाम की जात पे बुलंद तरीन सलवात पढ़े। बद्र और खंदक में थी बड़ी तवज्जो, जिस दम लड़ाई आशिका, बद्र और खंदक में थी जिस्म लड़ाई आशिका, तेग हैदर ने किया हर एक मूजी को शिकार, तेग हैदर ने किया हर एक मूजी को शिकार, वाह दस्ते यदुल्ला, एक दो और दो के चार, पढ़ते थे जिब्रील जिनकी शान में हर बार बद्र और खंदक में थी जिस्म लड़ाई आशिका। अज़ादारे हुसैन करीमे करबला अपना तारुफ करा रहे हैं मैदान करबला में। दबीर साहब मंजर कशी पेश करते हैं, क्या फरमाते हैं मौला? कहते थे शबीर रन में सफाए ना बका, क्या नहीं तुम जानते मेरा यहाँ इज़्ज़ो बका। आगे क्या कहते हैं मौला? वालिदा खैरुल निसा और बाप है दुलदुल सवार, पढ़ते थे जिब्रील जिनकी शान में हर बार मौला आपको सलामत रखे। स्वाइब हुसैन के कुर्बान है। रेहान आजमी मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, अल्लाह पाक उनको अपनी जुआत में जगह अता फरमाए। उनकी लिखी हुई मनपत आपकी समात को नजर कर रहा हूँ। मुझे फरमाइश भी है एक मनपत की, बस मैंने अपने टाइम में ही ये सारा समेटना है। सलवात पढ़े मेरे मौला की जान। अल्लाह बड़ी सुनने वाली बात है ज़राए हुसैन। है खते हुसैन के उन्वान नए, है मिदहते हुसैन के उन्वान नए। अज़ादारे हुसैन रियान साहब लिखते हैं है मिदहते हुसैन के उन्वान नए। 1400 साल हो गया है, इससे भी ज्यादा। जब भी वही वाक़या है, जब भी आप नाम लेते हैं बिल्कुल नया है। शायर अपना अपना कलम चलाते हैं। रियान साहब क्या कहते हैं? है मिदहते
लफ्ज़ों कुरान है मिदहते हुसैन के उन्वान नए। सॉरी, मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि मौला का जिक्र ऐसा है, हर बंदा अपनी ड्यूटी में मसरूफ है। सके बाप को भूल जाते हैं लोग। हर बंदा, इंसान, जिन, फरिश्ते, नमादार, जमादार और अंबिया कराम, फरिश्ते, सारी कायनात जो मसरूफ है जिक्र हुसैन में। जबरील अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? झूला झुलाऊं प्यार करूं, नौकरी करूं, झूला झुलाऊं प्यार करूं, नौकरी करूं, है कल्ब जिब्राइल में अरमान है मिदहते हुसैन के उन्वान नए। जितनी मुखालफत की हवा तेज होती है, जितनी मुखालफत की हवा तेज होती है, होते हैं पैदा शहर के सनाखान है मिदहते हुसैन के उन्वान नए। मुझे अभी तक याद है पूरे लाहौर में 4-5 सोसखान थे, जिनमें मेरे वालिद साहब मरहूम भी थे, छोटे गुलाम अली खान साहब, सलाम फरोज अली करबलाई वगैरह, ये कुछ 5-6 सोसखान थे। अब माशाल्लाह हर जगह पे 100 सोसखान है। ये इसी मुनासबत से शेर था, जितनी मुखालफत की हवा तेज होती है, होते हैं पैदा शाह के सना खान। बागे रसूल गढ़ के कासम का हदीसें नहीं वादे रसूल गर के हदीसे नहीं जारी हुए रसूल के फरमाने है मिदहते हुसैन के उन्वान नए। लिखा नहीं है जिसके सफीने पे यानी, लिखा नहीं है जिसके सफीने पे गायनी, उठते हैं उसके वास्ते तूफान जियो। अल्लाह सलाम। या है मिदहते
हुसैन। लाना का गर फना का महल आग का कुआं, लानत का घर फना का महल आग का कुआं है मुल्क रे हुसैन के जिंदाने हैदरी है मिदगते हुसैन के उनवाने। किसी गज़वे में गलबन बहुत की बात है, कुछ सहाबी आए, या रसूलल्लाह मेरे पास तलवार नहीं, किसी ने कहा कुछ नहीं है, किसी को मौला ने कहनी दे दी, किसी को लकड़ दे दी, कुछ किसी को कुछ दे दिया। इतने जनाब मीर भी आते हैं, मौला मेरी तलवार नहीं है। तो सरकार ने क्या फरमाया, ऐ अली तुम्हारी तलवार ऊपर से आती है। इतने में जबरील चीखता हुआ है, क्या कह रहा था, शाह मर्दान शेर यज़्ज़ा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार। उस जुल्फ़कार के बारे में शेर में पढ़ रहा हूं। खैबर हुनैन बद्र मेहरबान करबला, खैबर हुनैन बद्र मेहरबान करबला, देखे हैं जुल्फ़कार ने मैदान है मिदगते हुसैन के उनवाने नए। उनकी समझ में तुम अब तालिब ना गए, उनकी समाज में तुम अब जैसे सब आ गए। तालिब नागे। शेर काबले गौर जदी साहब हो सके तो सामने है, सलवार पढ़े। उनकी समझ में तू अब तालिब ना गए, वो लोग जो हुए हैं मुसलमान है मिदगते हुसैन के उनवाने। जिक्र अली के नूर से रेहान आज़मी करती है मेरी फिक्र चरागाने। मुझे फरमाइश की है अभी भाई किसी ने कि जी आप वो मनबत पढ़ दें खड़े खड़े, तो जैदी साहब भी मेरे सामने, ये खुद भी शायर है, सलवात पढ़े मेरे मौला की जात में। फिर भी सलवात पढ़े मेरे मौला की जात में। मौला हुसैन आप सा रहबर खड़े खड़े, मौला हुसैन आप
सा रहबर खड़े खड़े। मौला हुसैन आप सा रहबर खड़े खड़े। मौला हुसैन आप सा रहबर खड़े खड़े। मौला हुसैन आप सा रहबर खड़े खड़े। मुफलिस को भी बना दे तवंगर खड़े खड़े। मौला हुसैन आप सा रहबर खड़े खड़े। महफिल में आगे बहुत शुक्रिया हुसैन, जन्नत बना दिया है मेरा घर खड़े खड़े। मौला हुसैन आप सा रहबर खड़े खड़े। ये प्यार तूने अता कर दिया हुसैन। ये प्यार तूने अता कर दिया हुसैन। ये प्यार तूने अता कर दिया हुसैन। जन्नत को बेच दे तेरा नौकर खड़े खड़े। मौला हुसैन आप सा। कुछ लोग खाना काबा जाते हैं, वो जो रुकने जमानी एक रुकन है जहाँ पे वो निशान है दीवार का, उसको देख के परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग खुश होते हैं, उनकी अपनी किस्मत, उनकी अपनी किस्मत। लेकिन वो बदनसीब लोग हैं जो मौला के मानी मलंग होते हैं, वो खुश हो जाते हैं कि मेरे मौला की शक दीवार है। वाई दीवार का पे क्या पड़ गई नजर, क्यों आ रहे हैं आपको चक्कर खड़े खड़े। मौला हुसैन आप सा रहबर खड़े खड़े। तनका की परेशानी है, कभी परेशान होना दीवार देख बदनसीबी है। आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं जो मौला की मेहनत सुनते हैं, बैठते हैं। मौला आपको कभी कोई गम में मुब्तला ना करे, किसी परेशानी और बीमारी में मुब्तला ना करे। हासिल कलाम शेर पेश कर रहा हूँ। मौला बना दे मुझे से गुनाहगार का नसीब। मौला बना दे मुझे से गुनाहगार का नसीब। मौला बना दे मुझे से गुनाहगार का नसीब। जैसे बनाया हुर का मुकद्दर खड़े खड़े। मेरे मौला बड़े करीब। मौला हुसैन आप सा रहबर खड़े खड़े। हुसैन मौला बड़े करीब है।
जो चाहे कर सकते हैं। सलवात पढ़े मेरे मौला की जान में। बस आजाद हुसैन जैदी साहब भी आ गए। पढ़ना तो मैंने कुछ और था, लेकिन फरमाइश को मानना पड़ता है। जैदी साहब क्या करें, हम नौकर जो हुए, नौकरों का काम है मानना। और मैं हकीकत बयान रहा हूँ, हम लोग आपकी जज का सदका करते हैं, सैयदों की जूतियों को सदका करते हैं। हमारी कोई औकात नहीं है, ना हम कुछ हमारे पास नहीं है। ये मौला का सदका है। सलवात अला मोहम्मद व आले हुसैन रूह कायनात है, हुसैन फख्र मौजज़ात है। खुदा ने जिसको मरहबा है नफ्स मुतमइन कहा, वो करबला का मुसवा हुसैन है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की लाजवाल दरसगा हुसैन है। अज़ादारे हुसैन कुछ रवायतें बताती हैं कि जनाब सैयदा मैदान करबला आए। सैयदा इस्तिगासा क्या बुलंद करती है, ऐ हाशमी जवानों क्या हुआ, कहाँ चले गए हो बावफा। सदाए फातिमा की थी, सदाए फातिमा की थी के रंग में कोई भी नहीं। अकेला रह गया मेरा हुसैन है। ला इलाहा इल्लल्लाह मजलूम ने करबला मोहम्मद और में हशर का समा हुआ, फुफी से जब सकीना ने कहा। आपकी मेरी और शहजादी क्या फरमाती है, मुझे ना नींद आती है, मुझे ना नींद आती है, मैं सोऊंगी इसके सीने पर। कहाँ चला गया मेरा हुसैन है। ला इलाहा इल्लल्लाह तड़प चुकी शबीए मुस्तफा, मगर हुसैन ही डटा हुआ। फिसल जवां की लाश पे, फिसल जवां की लाश पे है मुतमइल खड़ा रहा। फिसल जवां की लाश पे है मुतमइल खड़ा रहा। ये वो खलील करबला हुसैन है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की लाजवाल दरसगा हुसैन। अपने खून का हुसल मिला
कफल गजीज का खाक करबला, दफन बहल ना कर सकी, दफन बहल ना कर सकी, है धूप में पड़ा रहा। दफन बहल ना कर सकी, है धूप में पड़ा रहा। ये वो गरीब करबला हुसैन है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की लाजवाल दरसगाह आखिरी शेर हुसैन जनाब सैयदा दुनिया से रुखसत हुए, रोने लगे। मौला फरमाते हैं बेटा हुसैन अम्मा का आखिरी दीदार का। आगे सईदुल शोहदा कहते हैं बाबा मैं फख्र ईसा हूँ, मेरी माँ फख्र मरियम है, जब तक मुझे नहीं बुलाएगी मैं नहीं आऊंगा। शायर क्या लिखता है, हुसैन दीन का शबाब है, हुसैन दर्द की किताब है, कफन के बंद खोल कर बुलाया जिसको मां ने खुद, वो फातिमा का लाडला हुसैन। हमारी सजी में शर्फ़ कबूल फरमा। मेरा मौला तमाम बीमारों को सेहत कुल्ली अता फरमा, सबकी बच्चियों के नेक नसीब फरमा। मेरे मौला हम सब की मुश्किलें आसान फरमा दे, सबको बार बार ज़वारी हुसैन नसीब फरमा। बिलखसूस फातिह कुफा शाम सैयदा ज़ैनब की ज़ियारत नसीब फरमा। बानिया मजालिस की तौफीक़ात खैर में इज़ाफ़ा इलाही आमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। जज़ाकल्लाह। बाबर मेला साहब की सेहत व सलामती के लिए एक दफ़ा बुलंद तरीन सलावात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद मौल मोहम्मद। घर की छत पे ये अलम इस बात का अक्कास है। क़िबला आप ही के खानवादे की एक मारूफ शायरा उनका कलाम पेश कर रहा हूँ कि घर की छत पे ये अलम इस बात का अक्कास है कि मैं लावारिस नहीं वारिस मेरा अब्बास है, कि मैं लावारिस नहीं वारिस मेरा अब्बास है। जो मिला इनसे मिला, जो भी अता है इनकी है। घर का मेरे बोरिया बिस्तर भी बहुत ही ख़ास है। हाथ उठाए हैं दुआ को, मांगना कुछ भी नहीं। हाथ उठाए हैं दुआ को, मांगना कुछ भी नहीं। मांगता वो कब है जिसका आसरा अब्बास है, उसे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या कहने, माशाअल्लाह। हाथ उठाए हैं दुआ को, मांगता कुछ भी नहीं। मांगता वो कब है जिसका आसरा अब्बास है। मारुख गिरती हूँ मैं, गिरने नहीं देता मुझे। मारुख गिरती हूँ मैं, गिरने नहीं देता मुझे। जो सिपा सालार बिन बाजू का मेरी आस है। जो सिपा सालार बिन बाजू का मेरी आस है। इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब को ज़ीनत मिंबर करूं, सिर्फ 3 अशार 3 मेरे पास ऐलानात हैं, मैं क्विकली वो करना चाहूँगा। समाअत फरमाइएगा कि इंशाअल्लाह इसी मस्जिद व इमाम बारगाह जागीर अकबर अलैहिस्सलाम में कल भी इसी तरह मजलिस अज़ा बपा होगी बसिलसिला चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कल इंशाल्लाह मजलिस ठीक 8 बजे शुरू हो जाएगी। मुल्तमिस हैं कि तमाम हजरात वक्त पे तशरीफ़ लाएँ।
बहुत से पढ़ने वाले हैं माशाअल्लाह, और मैं सबका नाम लूँगा तो बहुत वक्त हो जाएगा। आखिर में खतीब अहले बैत जनाब अमजद अली आपकी साहब खिताब फरमाएंगे। आपसे इंतहाई अदब से मुल्तमिस हैं मोहम्मद अंजुम अली बुखारी और उनका खानवादा कि आप सब जो हैं इंशाअल्लाह वक्त पे तशरीफ़ लाइए कल, और कल वक्त पे इंशाअल्लाह मजलिस शुरू हो जाएगी। 24 सफ़र को इंशाअल्लाह मजलिस चेला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसी मस्जिद इमाम बारगाह जाकिर अली अकबर अलैहिस्सलाम में होगी, जिससे अलावा दीगर जाकिरीन के ठीक 8:30 बजे, टाइम नोट फरमा लीजिए, जाकिर का नाम बाद में लूँगा कि कौन पढ़ेगा, टाइम नोट कर लीजिए कि ठीक 8:30 बजे शौकत रज़ा शौकत साहब इंशाअल्लाह इसी मस्जिद इमाम बारगाह में 24 सफ़र को खिताब फरमाएंगे। आप सब वक्त पे आएंगे, क्योंकि शौकत साहब की आपको पता बहुत सी मसरूफियात हैं, तो आप वक्त पे आएंगे तो इंशाअल्लाह जो वक्त पे आएगा वो फैज़याब होगा। 29 सफ़र मुज़फ़्फ़र 16 सितंबर इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिले में मजलिस अज़ा इमाम बारगाह जाकिर अली अकबर बहरिया टाउन में इंशाअल्लाह मुनक्किद होगी। यहाँ पे भी माशाअल्लाह बहुत से पढ़ने वाले मौजूद हैं। मास्टर सैयद मोहम्मद शाह साहब, मास्टर मोहम्मद शाह साहब इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, और उनके फ़ौरन बाद मुसव्वर गम जाकिर सरदार वसीमुल अब्बास साहब इंशाअल्लाह मजलिस अज़ा से खिताब करेंगे, और आखिर में इंशाअल्लाह ताबूत शहज़ादा इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम बरामद होगा। आपसे मुल्तमिस हैं जनाब फ़ाइक ज़ैदी साहब और आफाक ज़ैदी साहब, आपसे मुल्तमिस हैं कि वक्त पे तशरीफ़ लाइएगा। इंशाअल्लाह मजलिस अज़ा अपने वक्त पे शुरू हो जाएगी। ख़ानदान ज़हरा पे बुलंद तरीन सलावात। नहीं, मेरी दानिश में ये बुलंद तरीन नहीं है, बुलंद तरीन सलावात भेजिएगा। जज़ाकल्लाह। अब जिस शख्सियत को ज़ेबे मिंबर होने की दावत दे रहा, पेशे के लिहाज से इंतहाई मुस्तनद डॉक्टर हैं, और अल्लाह ताला ने रिज़्क़ सुखन भी बेइंतहा अता किया है। खुदावंद मुताल ने, मैं नहीं जानता कि ऐसी कौन सी सिर्फ छोड़ी है जिसमें इन्होंने तबा आजमाई नहीं की। बहुत ही उम्दा शायर हैं, मजलिस पढ़ते हैं तो माशाअल्लाह ज़िक्र आले अबा से चार चांद रोशन कर देते हैं। माशाअल्लाह ज़िक्र आले अबा से हम सब के अज़हानों क़लूब को मुनव्वर करते हैं। आज की इस मजलिस अज़ा से खिताब करने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं सैयद अशतर अली ज़ैदी साहब। इनके फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह सैयद अकील मोहसिन नकवी साहब रौनक अफरोज़ मेंबर होंगे। किबला सैयद अशतर अली ज़ैदी साहब की पेशखानी के लिए बुलंद तरीन सलावत। बिस्मिल्लाह किबला। इससे भी बुलंद आवाज से बुलंद तरीन सलावत। जिक्र इमाम में हक जो नहीं तो हयात क्या, और गाजी का जो अलम ना उठाए वो हाथ क्या। और एक बार दिल से जो जा बैठा है, एक बार दिल से नाराए हैदर लगाइए, चेहरे हसब नसब न बताएं तो बात क्या। मिलके नाराए हैदरी हैदरी हैदरी, नाराए हैदरी। बुलंद तरीन सलावत। एक अरसा तहतुल्लाह से ताल्लुक़ रहा। बच्चों के लिए एक रुबाई, अमूमन पढ़ता नहीं हूँ, मिंबर ऐसा है ताकि बच्चों को भी हो और रुबाई का हक भी आता। दरूद पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नक्काशो नक्श कातिबो खत पानियों बिना। मैं बहुत हल्के हल्के पढ़ूंगा, आप समझने की कोशिश कीजिए। नक्काशो नक्श कातिबो खत बानियों बिना, बूदो नमूद ज़ात व सिफत हस्ती व फना।
नक्काश व नक्श, कातिब व खत, बानियो बिना, बूदो नमूद, ज़ात व सिफत, हस्ती व फना, हूरो मलक, ज़मीन व फलक, गर्द कीमिया, दुनिया व दी, हदू से कदम बंदा व खुदा, सब शाहिदे कमाल शहर मशरक़ैन है। जब तक खुदा का मुल्क है मालिक हुसैन है। सूरह फातिहा। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़े यासीन वल क़ुरानिल हकीम, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़े ताहा वल क़ुरानिल अज़ीम, या मन यक़दिरु इलल हवाइजुस साइलीन, या मन ला यालमु मा फ़िज़ ज़मीरिस सामतीन, या मुनफ़िसो अनल मुक़र्रबीन, या मुफ़रिजो अनल मग़मूमीन, या राहिबुल शेख़ुल कबीर, या राज़िकुल तिफ़्लिस सग़ीर, या मन ला युहताजु इला तफ़सीर। सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला युबलिगु बुद लहुम वला युनालो ज़ुल्फ़तन, अल्लज़ी लैसा लिसिफ़्ते हद्दिन महमूदिन व नाते मौजूदिन व अजले ममदूदिन, अल्लज़ी खलाइक़ो बिक़ुदरतिही व नशरुर रियाए बिरहमतिही व तदब्बिस सख़ूरुल मैदानुल अर्ज़िही। अस्सलातो वस्सलामु अला नबील उम्मील अरबील क़रशील मक्कील मदनी, साहिबे वक़ार व सकीना वल मदफून बिअर्ज़िल मदीना, अल अब्दिल मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ाइल अमजद, अल महमूदिल अहमद, अबिल क़ासिम मोहम्मद। साहिबे दावतुन नबविया वस्सौलतुल हैदरिया वल इस्मतुल फातिमिया वल हिल्मुल हसनिया वश्शुजाअतिल हुसैनिया वल इबादतिस सज्जादिया वल मासरिल बाकरिया वल आसारिल जाफरिया ललूमुल काज़मिया अल हिज्जुर रिज़विया वजूदुत तक़विया वन नकावतुन नक़विया वल हैबतुल अस्करिया क़ाइमे मोहम्मद व आले मोहम्मद। वत्तूर व किताबिन मस्तूर व रिक्किन मंशूर वल बैतिल मामूर व सक्क़फ़िल मरफ़ू वल बहरिल महजूर, इन्नहु रब्बिकल अज़ाबुल वाक़िया मा लहू मन दाफ़िया। दरूद पढ़िएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। क़िबला अज़ीज़ान जनाब कादर, मैंने कुरान मजीद की सूरह तूर की पहली 6 आयतें पढ़ने का शरफ हासिल किया है। परवरदिगार आलम, जमीन व आसमान का पालने वाला, जबरदस्तों में जबरदस्त और नाजुकों के साथ लतीफ रिश्ता रखने वाला, अपने कलाम बलागत में इल्म आदिल और इल्म मासूम को समेट कर अपने कलाम बलागत इरशाद फरमा रहा है कि वतूर, कसम है तूर की। अब अगर ये वतूर खाली वाव ते वाव रे हो तो माने और है, वाव अलिफ लाम ते वाव और का माने और है। कसम है उस तूर की कि जो कोई शरीयत याद करा दे, कसम है उस तूर की। भाई तूर एक पहाड़ है, उसकी हैसियत जो भी संगलाक पहाड़ की हो, मालूम हुआ नाम पहाड़ का लिया, याद कुछ और आ गया है। अब एक एक लफ्ज़ पे आप मेरे साथ रहिएगा, मैं बताता चलूं। देखिए
परवरदिगार आलम, मेरे पास वक्त थोड़ा है, मुझे मालूम है मजलिस ने किस सिमत चला जाना है और मैं भी बहुत थोड़ी सी जगह में मंजिलें तय कर कर आगे चला जाऊंगा। आपसे गुजारिश है कि मेरे साथ रहिएगा, वगरना मामला मुश्किल है। देखिए, वो परवरदिगार जिसने इंसान को अक्ल और इल्म दिया और उससे वो राह दिखाई कि अगर उस पर चले तो तेरी मर्जी, हक भी तेरे सामने है, बातिल भी तेरे सामने है, झूठ भी तेरे सामने, हक भी तेरे सामने, सच्चाई तेरे सामने, बुराई तेरे सामने, रोशनी तेरे सामने, अंधेरा तेरे सामने। कल ये न कहना दोनों रास्ते दिखाए नहीं थे। मालूम हुआ परवरदिगार आलम ने रास्ते दोनों दिखाए हैं, इल्म दोनों के लिए बराबर दिया है, अक्ल में एक जैसा बनाया है। जैसा किसी एक इंसान के दिमाग का न्यूरॉन है वैसा ही दूसरे दिमाग का न्यूरॉन है। जैसा एक इंसान का कोई ब्लड सेल है वैसा ही मालूम हुआ बंदे पे बंदे को फौकियत दी नहीं है। अब इस बंदे ने अल्लाह ताला की इस कुदरत से कमाल हासिल किए। भाई सुनते चलिए जाइएगा, इस बंदे ने कमाल हासिल किए। उसने पानी की गहराई को अंधेरे में और बगैर हवा के रखा। इस बंदे ने अपने इल्म और अकल से उस गहराई में पैर रखा। भाई उसने आसमान में औकाब को निगाह दी। इसने ऐसी बीनाई बनाने का सिलसिला किया कि दूर को करीब कर दिया और करीब को दूर कर दिया। वो जो परिंद हवा में उड़ाता था इसने लोहा उड़ाना शुरू कर दिया। मालूम हुआ उसने बीमारी इम्तिहान के लिए दी, इसने शिफा के लिए तैयारी कर ली। मालूम हुआ इधर अल्लाह रास्ता दिखाता गया और इधर अशरफुल मखलूकात रास्ता बनाता गया। भाई इसने क्या किया, इसने जमीन के जर्रे को चीरा, जमीन के जर्रे को चीरा, चीर कर इलेक्ट्रॉन अलग कर दिया, न्यूट्रॉन अलग कर दिया। अब कहा या अल्लाह क्या इन दोनों को पालकर घुमाकर इनको मिलाकर दिखाऊं। अल्लाह ने कहा यकीनन तो अकल पर फाइज है, लेकिन याद रख तू हस्ती फना करने की कोशिश करेगा, मैं बका के लिए आया हूं। भाई मेरा पैगाम बका के लिए है। अब इस इंसान ने क्या किया, जानवरों का जिगर चाक कर कर इंसान के जिगर की ख्वाहिश इख्तियार की कि किसी तरह इसे देखकर इसे सही कर ले। उम्र को बढ़ाने की कोशिश की, बीमारी को हटाने की कोशिश की, हवाओं को तस्खीर कर लिया, मौजज़ात पर कदम रख दिया। यानी वो जो चांद बैनात का इशारा था उस पर पैर रख कर दिखाया। परवरदिगार तूने कहा था ये नेक रास्ता ये बुरा रास्ता, हमने तेरे दिए हुए इल्म से तेरी नजदीकी हासिल की है। भाई मुश्किल तो नहीं हो रहा ना, मैं आगे चला जाऊंगा बहुत जल्दी से। तो परवरदिगार ने कहा अच्छा तूने सीनाए हुबाब चाक कर कर मोती निकाले हैं, तूने लहलहाती खेतों में तूने वो लर्जा बद अंदाम तरक्की हासिल की जिससे तेरा खुदा खुश हुआ। अब तेरी नेकी और बदी तेरे हिस्से में, लेकिन तेरे इस इनाम में जबरील जन्नत के सामने आवाजें लगाता रहा है, लगाता रहा है, लगाता रहा है, लगा रहा है। ऐ फरिश्तों जान रखो, जिसे कल जन्नत से निकाला था वो जन्नत में आ रहा है। फरिश्तों गवार है ना, जिसे कल जन्नत से निकाला था कोई लिबास नहीं था, बेआबो गयान में था, जिसे कल जन्नत से निकाला था आज जन्नत में बड़ी इज्जत से आ रहा है। मालूम हुआ अल्लाह ने जो अक्ल बनी नौ आदम को दी थी उसने यहां से गुनाहों से निकलकर जन्नत में रखने का इरादा भी कर लिया है। दरूद पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं बहुत जल्दी से आगे जा रहा हूं। वह तूर, कसम है तूर की। अब जब तूर की ये कसम खाई तो शरीयत याद आ गई। भाई कसम तूर की खाई है, याद आ गई शरीयत, 21 मौज़े याद आ गए। अब ढूंढो कुरान से वो 21 मौज़े क्या थे। एक उम्र जावेदानी याद आ गई, एक जादूगर से याद आ गया, एक असा याद आ गया, एक बंदा खुदा याद आ गया, एक फौज याद आ गई, समंदर में डूबना याद आ गया, इसकी बका याद आ गई, उसकी फना याद आ गई। अजीज़ाने जनाब कादर, ये मामला तो सिर्फ तूर में था। अब अगला जुमला बड़ा कमाल का है, व किताबिन मस्तूर। अब आप मक्की कहिए, मदनी कहिए, ऐलान नजूल देखिए, सन्ने नजूल देखिए, ज़बाने रसूल देखिए। व किताबिन मस्तूर इसके माने पता क्या है, और एक लिखी हुई किताब की कसम। अब एक लिखी हुई किताब की कसम, इस आयत की कसम नहीं।
इस लफ्ज की कसम नहीं, इस उतरे हुए कुरान के यहां तक के मीज़ान की कसम नहीं, एक लिखी हुई किताब की कसम। मालूम हुआ किताब तो कहीं लिखी हुई है, साईं जिसके जुज आपके सामने दे रहा है, एक लिखी हुई किताब की कसम। अब मैंने रुबाई पढ़ी थी, सब शाहिदे कमाल शहे मशरकैन हैं, जब तक खुदा का मुल्क है मालिक हुसैन है। अब इस जुमले को आप इस किताबिन मस्तूर में रख कर देखिएगा, खुदा की कसम इस बात में भी एहतमाल है कि वो कुन कहता है तो फयकून हो जाता है, जो कहता है वो खुदा नहीं होता। जो कुन कहता है तो फयकून हो जाता है, जिसकी जुबान और अल्फाज होते हैं वो खुदा नहीं होता। खुदा वो मीडियम है जिसे ना अल्फाज की जरूरत है, ना जुबान की जरूरत है, ना कुन की जरूरत है, ना फयकून की जरूरत है। लिखी हुई किताब में झांक कर देखना, कोई लिखने वाला नजर आ रहा है। लिखी हुई जैसे ओहदे सीनीना पर मूसा नजर आ रहे थे, ऐसे ही लिखी हुई किताब में कोई लिखने वाला नजर आ रहा है। अब लिखने वाला है, अब लिखने वाला मुल्ला तुझे मैं चैलेंज करता हूं, मैं नहीं डरता, जहां मर्जी जाकर मेरी रिकॉर्डिंग करके सुना देना। मुल्ला तुझे मैं चैलेंज करता हूं, तू तो कहता था कि पहाड़ में आया, सीने में रखा, सीने में दबाया और कहा पढ़ फिर अल्लाह के नाम से। भाई पढ़ फिर अल्लाह के नाम से, वो भी आधा कुरान गुजर गया तो पढ़ाने आया मुल्ला तू, तेरी अकल में। यहां पर वो कह रहा है लिखी हुई किताब है, कहीं है तो जरा उसके बारे में बता जो लिख रहा था। अब अगर अल्लाह बोलता नहीं है, अब अगर अल्लाह बोलता नहीं है और अल्लाह सुनाई नहीं देता, खुदा की कसम खाकर बताना जो लिख रहा था कैसे लिख रहा था, वो बोल तो रहा नहीं था। बहुत दकीक नुक्ता है साहिब इन लोगों के लिए, वो बोल रहा नहीं था, ये लिख रहा था। ये लिख रहा था, वो राजी था, ये लिखता गया, वो राजी था। इसने अलहम्द लिखी, सूरह मसानी, वो राजी था। उसने यासीन लिखी होगी, वो राजी था। उसने ताहा लिखी होगी, वो राजी था। मालूम हुआ जो वो चाहता था वो लिखता था। तीसरा जुमला, दरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद में, बहुत जल्दी से आगे चला जाऊंगा मैं। नाराए तकबीर, ऐसे नहीं, खुदावंद मुताल का नाम बहुत बुलंद है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। जिन दिलों में अली बसते हैं दोनों हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी। देखिए देखिए देखिए, अब आगे चले। व किताबिन मस्तूर वर्किन मंशूर। अगला जुमला तो भाई और भी सख्त आ गया, अब इसमें ढूंढना क्या नजर आता है भाई। वर्किन मंशूर, वाव रे काफ ऊपर दो पेश दुन, रिकिन। रिकिन निकाल रुके से, यानी मंशूर उर्दू वाला मंशूर है। मालूम हुआ किताब अलग लिखी है, मंशूर अलग लिखा है। भाई किताब अलग चीज है, ताजीरात पाकिस्तान अलग चीज है, आईने पाकिस्तान अलग चीज है। मालूम हुआ वहां पे और चीज लिखी है, यहाँ पे और चीज लिखी है। भाई जो किताब में लिखा है वो दुनिया को बता दिया है, जो मंशूर में लिखा है वो मशीयत को पता है, या अल्लाह को पता है, या मशीयत को पता है, या शरीयत को पता है, या उसके भेजे हुए नबियों को पता है। वतूर व किताबिन मस्तूर वर्रिकिन मंशूर। अब अगला जुमला सुनना, वल बैतिल मामूर। भाई बैत माने घर। अल्लाह की कसम मैंने रात बैठकर इसके मुख्तलिफ कुरानों से तर्जुमे निकाले कि मेरा एहतमाल ना हो। मैं आपको भी ये दावत फिक्र देकर जा रहा हूँ कि इस एहतमाल को क्लियर कीजिएगा, देखिएगा जरूर। वल बैतिल मामूर, बैत माने घर, अल्लाह का घर। मामूर यानी आबादी वाला घर।
कसम है उस घर की के जो आबादी वाला है, जिसमें आबादी है। आबादी के सेंसिस का असूल होता है डिजेरो और डिफेक्टो, यहां पर गिनो और वहां पर गिनो, तब सेंसिस बनता है। इल्म कहता है मालूम हुआ काबे के बाहर के लोगों को ना देखना, काबे के अंदर को देखना पड़ेगा। अजीजा ने जनाब कद्र, अब अगर आप अर्ज करें वाह सक्का फिल मरफू, और एक ऊंची छू छत वाला आसमान, मालूम हुआ किताब लिखी गई, मंशूर लिखा गया, उसको किसी छत के नीचे रखा गया, उसमें एक आबादी वाला घर था। वल बहरिल महजूर, और अगर तुमने इससे इनकार किया तो वह तूर से याद करना समंदर उफनने को तैयार है, वैसे ही कि कल जैसे निकल गया था निकल जाएगा। और अल्लाह जब अजाब देता है तो कोई टालने वाला नहीं होता। जरूरत पड़ेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब मेरा दिल कर रहा है कि इससे आगे आपको एक सूरह तगाबुन की किबला आयत नंबर 6 नोट कर लें। ज़ालिका बिन्नहुम कानत तातीहिम बिरसूलिहिम बिल बय्यनात, सुनाना ये मुल्ला को। ज़ालिका बिन्नहुम कानत तातीहिम बिरसूलिहिम बिल बय्यनात फ़क़ालू अबशरुन यहदुनन्ना व कफरू व कज़बू व तवल्लो वल्लाहु गनियुन हमीद। और तहकीक बिना है। अब ये मसला मैं जानता हूं इस मजलिस में जो साहिब इल्म लोग बैठे हैं, जो तहकीक करते हैं, तहकीक के बिना है, यानी बुनियाद की तहकीक कीजिए। इस आयत का शुरू का तर्जुमा ज़ालिका बिन्नहुम कानत, तहकीक कीजिए इस इमारत की बुनियाद क्या है। इस इमारत में बैठे हुए मकसद को, लोगों को, हालत को, मजबूती नहीं देखना, बुनियाद क्या है। ज़ालिका, मैं यकीनन चाह रहा हूं, जो समझाना चाह रहा हूं आप समझ जाएंगे। ज़ालिका बिन्नहुम कानत तातीहिम बिरसूलिहिम, तहकीक की बुनियाद पर मैंने नबी भेजे। सही क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? तहकीक की बुनियाद पर मैंने नबी भेजे। फ़क़ालू अबशरुन यहदुनन्ना, अब कहने लगे ये बशर आए हैं हमारी हिदायत को। इधर उन भेजे हुओं को बशर कहा, व कफरू, इधर इन्होंने ये सोचा कि ये बशर हैं, मैंने तहकीक की बुनियाद पर भेजे थे, इन्होंने कहा ये बशर हैं। व कफरू, मैंने काफिर करार दे दिया, मैंने काफिर करार दे दिया। ओ भाई हमें काफिर बाद में कहना, पहले देखो तो सही, जो जुज़वी नबियों को बशर समझे, अल्लाह कह रहा है वो काफिर है। तुम खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किबला, बस यहाँ पर एक जुमला भी खत्म नहीं करूंगा। सताइश है अल्लाह की, अल्लाह गनी भी है और हमीद भी है, बस सताइश है अल्लाह की। ये तहकीक होती क्या है जिसकी बुनियाद पर नबी भेजे जाते हैं। बस मैं अपनी मंजिल की तरफ आ रहा हूं। ये तहकीक होती क्या है जिसकी बुनियाद पर नबी भेजे जाते हैं? अच्छा, तहकीक करने का बुनियादी नुक्ता है, चाहे अरब हो, चाहे अजम हो, चाहे मशरिक हो, चाहे मगरिब हो, जो आज की तालीम है, अरबी की तालीम हो या यहूदियों ईसाइयों की तालीम हो, तहकीक का बुनियादी असूल है हाइपोथेसिस, मफरूजा। मफरूजा किया है कि एक कौम होगी जो हुस्न परस्त होगी। भाई तहकीक से आ रहे हैं, जो जुमला आपको देना चाह रहा हूं आप समझ रहे हैं ना। तो मफरूजा रखा है, मफरूजा कि कौम होगी जिसकी तादाद इतनी होगी वो हुस्न परस्त होगी। अब दूसरा जुमला इसमें जो रखा जाता है वो जमाए आदाद व शुमार किया जाए, यानी कितने होंगे और किस वक्त होंगे। तीसरी चीज इस पे लगती है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, दुनियावी एतबार से, यानी उसको किस चीज पे परखा जाएगा। चौथी चीज, या रिजेक्ट हो जाएगा या एक्सेप्ट हो जाएगा। अब अल्लाह ने ये तहकीक जब अपने फरिश्तों से रोज़े अलस्त करवाई तो मालूम हुआ यूसुफ आ रहे हैं, हुस्न परस्तों को भेजो।
हुस्न परस्तों को भेजो, यूसुफ आ रहे हैं, मीज़ान को तैयार करो, यूसुफ आ रहे हैं, सितारों को चमकाओ, यूसुफ आ रहे हैं, बेटों को बागी करो, यूसुफ आ रहे हैं, बाप की बीनाई ले लो, यूसुफ आ रहे हैं, कैद कर देना, यूसुफ आ रहे हैं, जुलेखा को दीवाना कर देना, यूसुफ आ रहे हैं, मौजज़े देना, यूसुफ पलटे तो बाप को आंखें दे देना, अगर यूसुफ पहले बढ़े तो नबी मोहम्मद सुल्ब में चला देना, अगर याकूब को ठोका लगे और बनियामीन आगे बढ़े तो ज़ुर्रियत उसमें चला देना। मालूम हुआ फैसला रोज़े अलस्त हुआ था, तहकीक के बाद यूसुफ आया है। अजीजा ने कहा बहुत जल्दी से आगे चला जाऊंगा। जिसने यूसुफ के लिए तहकीक की होगी, क्या अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तहकीक नहीं होगी? किस दिन ऐलान नबूवत करेगा, कैसे पत्थर खाएगा, कौन पत्थर मारेगा, कौन पत्थरों से बचाएगा? जिसने नबी को शरीयत देकर, किताब देकर 420 कबाइल में भेजा है, यकीनन उसके बचाने का इंतजाम भी किया होगा। फरिश्तों ने कहा या अल्लाह, फौजों की जरूरत नहीं है, बंदों की जरूरत नहीं है, एक काबे में उतार दे, तेरी शरीयत ऐसी। नाराए हैदरी, अज़मत अमीर अल-मुअमिनीन इमाम अल-मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, बुलंदतर सलावत। अजीज़ों, मैं जल्दी जल्दी मंजिलें तय कर रहा हूँ और ख़ास मंजिल की तरफ जा रहा हूँ कि वो सैयदज़ादा आ जाए ताकि मजलिस का सिलसिला। एक दफ़ा बाबा से बुलंद दुरूद पढ़िएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब मेरा दिल कर रहा है एक आयत और पढ़ दूँ, और ये सूरह ज़ुमर की 138वीं आयत है। कुल अफ़राइतुम मा तादून। अब ऐलान कर, ए नबी ऐलान कर, कुल क्या है? कुल अफ़राइतुम मा तादून मिन दूनिल्लाह इन्ना अरदनील्लाहु बिज़र्रुन हल हुन्ना काशिफातुन व ज़र्रुन ओ अरदनी बिरहमतुन हल हुन्ना मुमसिकातुन रहमतुन कुल हस्बियुल्लाह ला इलाहा इल्ला अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून। ए हबीब, इनसे क्या है, इनसे क्या, जब ये फौजें जमा कर लेना, कहना मैं तन्हा खड़ा हूं, किसी में जरूरत है तो आ जाए। कोई तेरा कुछ बिगाड़ सकता है तो बिगाड़ ले। अगर तुम इन सारी कुव्वतों को जमा कर लो तो मेरे सामने मेरी बुराई नहीं कर सकते, और अगर अच्छाई करना चाहो तो मेरी अच्छाई नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने अपने अल्लाह पर वैसे तवक्कुल किया है जैसे ऐलान मनाजात पे किया था। अजीजा ने जनाब कद्र रोज़े अलस्त, जिस दिन ये फैसला हुआ कि आप इस मजलिस में, इस सुल्ब में इस दिन पहुंचेंगे, सच बताना, ये एट रैंडम हुआ है या तहकीक से हुआ है? ये एट रैंडम हुआ है, खुद साख्ती तौर पर हो गया, या तहकीक हुई? किसी हस्ती को आपकी रूह ने रोज़े अलस्त पहचाना और उसकी मोहब्बत का इकरार किया, उसकी मोहब्बत का इकरार किया, और उसने इस बात का नतीजा अखज़ किया कि मेरा चाहने वाला है। इंतज़ाम हुआ, कितना चाहने वाला है? कहा जी ज़्यादा चाहने वाला। कहा ज़्यादा करीब रखोगे शहीद कर दिया जाएगा, ज़्यादा दूर रखोगे तो इसका हक नहीं बनता, इसको इस फासले पर रखो। कहा परवरदिगार के आलम कैसे? कहा इस माँ की सुल्ब से इसमें ले जाना, इस माँ की सुल्ब से इसमें ले जाना, इस माँ की सुल्ब से इसमें ले जाना। ये वो बात है जिसके बाद मोमिना माँ की शिकम में आए हैं, वगरना बगैर तहकीक के नहीं आए। उसने तहकीक की है यहाँ तक लाने की, और यहाँ से ले जाने की भी तहकीक कर रखी है। जो कोई जो लेके आया है उसको इस हिसाब से दिया जाएगा। भाई बहुत नाजुक सा जुमला है। अब अगर इस अमल को आप ये ठहरा ले कि वो 5000 साल नूरी थे, साहिब इल्म किबला बैठे हैं, हमारा ख्याल 5000 साल नूरी पहले, 7000 साल। चले हम दुरूद पढ़े, मैं मोहम्मद वाले मोहम्मद में नहजुल इसरार से एक चीज पढ़े देता हूँ, दुरूद पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद, मैं पढ़े देता हूँ। चलिए, असल में वाकई ये नहजुल इसरार है, आपके घरों में मौजूद है, आप झांक सकते हैं, देख सकते हैं उसमें।
खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नूर खल्क हुआ तो 14 मकामात पर वो आलमे गैबत में रहा, 14 मकामात पर। और नहजुल बलागा में, नहजुल इसरार में लिखा है कहीं 7000 साल नूरी, कहीं 3000 साल नूरी, कहीं 5000 साल नूरी, कहीं 8000 साल नूरी, कहीं हुज्जते शिफात में रहा, कभी हुज्जते हैबत में रहा, कभी गैबत हय्यत में रहा, कभी हय्यत शिफात में रहा, कभी हय्यत मरजाइयत में रहा, कभी हय्यत सुन्नत में रहा, कहीं पे कुछ तस्बीह करता रहा, कहीं पे कुछ तस्बीह करता रहा, कहीं पे कुछ तस्बीह करता रहा। जब खुदा था, खुदी थी, खुददारी थी, खत्म मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर था, सूरज निकला न था, चांद वाज़े न था, सितारे आया न थे, जमीन ठंडी न थी, कुछ भी नहीं था, तो नूर खत्मी मर्तबत आलमे नूर में था। तो नूर खत्मी मर्तबत आलमे नूर में था। उसने वहां पर वक्त गुजारा। एक वक्त वो आया कि तहकीक ने कहा ए मोहम्मद अब जमीन पर जाना है। एक सुलभाई मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन मुन्नाफ बिन हरकील, आप नाम लेते चले जाइए इस्माइल तक का। इस पूरी लड़ी में ना कोई किताब आई ना कोई शरीयत आई। भाई किताब और शरीयत इसहाक की लड़ी में है, ना किताब है ना शरीयत है, खत्मी मर्तबत इस लड़ी में है। मालूम हुआ खत्मी मर्तबत को बताया गया, एक छोटे से बच्चे ने बाप के ख्वाब पे ऐसी कुर्बानी दी है। बस जीजा ने जनाबे कद्र के मोहम्मद दिल करता उसकी सुल्ब में तुझे न रख दूं। तेरा मामला कुर्बानियों का है, ऊपर से भी कुर्बानी, नीचे से भी कुर्बानी। फरिश्ते कामयाबी से कहेंगे ये था वो अब्द जो कुर्बानी से वजूद में आया, कुर्बानी देकर जन्नत में चला गया। अजीजा ने जनाबे कद्र बस मैं आगे चलूं, और अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपके सामने एक सूरा और रख दूं। दरूद पढ़िएगा मोहम्मद आलिमा। अब ये जितने भी आप 32,000 हैं या 28,000 हैं या 40,000 हैं, जो भी नूरी साल है खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ गुजारा। कहीं अता करने वाले बने, कहीं शुक्र करने वाले बने, कहीं इस्तग़फ़ार करने वाले बने, कहीं शिफात देने वाले बने, कहीं हैबत दिखाने वाले बने, कहीं मोहब्बत दिखाने वाले बने, कहीं साहिलों से मोहब्बत करने वाले ज़ाहिर हुए, कहीं यतीमों से मोहब्बत करने वाले ज़ाहिर हुए। अब जब ज़मीन पे आए और 7 बरस के हुए, अब मैं आपके सामने आयत पढ़ रहा हूँ, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दका रब्बुका वमा कला वलिल आखिरति खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफो युती को रब्बो का फतरद्दा अलम यजद्दो का यतीमन फावा ववजद्दो का ज़ाइलन फाउदा व मसाइला वला तनहर। ए हबीब कसम है वक्त चाश की। अब 7 बरस के हुए, अब हबीब देख रहे हैं चचा बैठे, किसकी गोद में जाऊं, किसकी गोद में जाऊं। वहाँ जो वक्त गुजारा था, वहाँ जो जो मिला, यहाँ जिस घर में मिला उस तरफ चला। भाई वहाँ मोहब्बत मिली तो मोहब्बत वाले घर की तरफ चला। वहाँ यतीमों से मदद की तालीम मिली तो यतीमों से मदद करने वाले के घर की तरफ चला। वहाँ साइलों को अता करते देखा तो ऐसे घर की तरफ चला जिससे साइल छूटता नहीं है। वहाँ चला कि जहाँ हिफाजत का इंतज़ाम पला। ए हबीब कसम में वक्त चाश की कि तेरा अल्लाह तुझसे कभी गाफिल नहीं है, तेरा मुस्तकबिल तेरे माजी से अच्छा रखा है, तुझे ऐसे घर में पाला, तुझे गनी कर दिया। तू यतीम था तो गनी हो गया। मालूम हुआ जिस घर में आया वो इतनी दौलत वाला था जिसमें अल्लाह का नबी आकर गनी हो गया। अजीजों अब दुआ कर रहा है, सूरह यूनुस की एक आयत पढ़ दो। कुल्लन यसीबुना इल्ला मा कतबल्लाहु हुवा मौलाना वलल्लाहि वयतवक्कलुल मुतवक्किलून। और तेरा नसीब जो है तू क्या समझता है, फिक्र न कर, तेरे मौलाना के हाथ में दे दिया है। सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल कर और उसकी तरफ रजू कर।
व मस्तकरूरुहा व मस्तूदुहा कुल्लु फिन किताबिन मुबीन। तो फिक्र ना कर, जैसे कबूतरों के घर होते हैं ऐसे एक घर बनाकर उसमें तेरा नसीब बंद कर दिया, तेरा नसीब बंद कर दिया। तुझे उससे ज्यादा नहीं मिल सकता, तुझे उससे कम नहीं मिल सकता। बस मेरी तकरीर का मौजू रोज़े अलस्त किन मंशूर पर था। बस अजीजों, जो मंशूर लिखा गया वो कोई बदल नहीं सकता, ऐसा ये ना। मुख्तसरन जो लिखा गया वो कोई बदल नहीं सकता। लिखा गया कि अली काबे में आएगा, रसूल की मावनत करेगा, रसूल इंतजार करते रहे। रिवायत के मुताबिक अली 7 साल का 39वें साल ऐलान नबूवत कर रहे हैं। कह रहे कोई है जो मेरी मदद इन हालात में करे। अगर पहाड़ के पीछे, सब ने कहा पहाड़ के अगर पीछे फौज हो तो आप सच्चे हैं। मालूम हुआ रसूल मेहनत कर चुके थे, अपना दबदबा कायम कर चुके थे। अब जब ये जुमला कहा कि कोई है जो मेरी मदद करे, तो 7 साल का बच्चा खड़ा हुआ, अना नासिरुन या रसूल अल्लाह। रसूल ने ऐलान किया है, ऐ लोगों मेरा नासिर आ गया, मैं कुरान आने की दलील ले आया हूं। अजीजा ने जनाबे कादर, बस मंजिल की तरफ आया हूं। चंद जुमले दरूद पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस चंद जुमले 40 के बयान कर दूं, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया। जैसे साहिबे अज़ा का हुक्म था अपनी मंजिल पर मैं पहुंचा हूं। अब अजीजों, जब वो मंशूर लिखा गया था, जिसने अपने हाथ से लिखा था, वो मिटाए तो मिटाए वगरना कोई मिटा नहीं सकता। अब राहिब बेटे लेने आया था, खत्मी मर्तबत ने मंशूर पर निगाह डाली, मालूम हुआ इस सीगे से एक धागा खिंचा तो तार कशी की तरह जमाने खिंच जाएंगे। किसी की औलाद चली जाएगी, किसी की पैदाइश चली जाएगी, किसी का निकाह चला गया जाएगा। जो लिखने वाला था उस वक्त परवरदिगार आलम उससे जितना राजी था उतना इस शहजादे से राजी है। उसने लिखा था तू बदलना चाहता है तो बदल दे। उसने औलाद लिखी नहीं थी। इधर खत्मी मर्तबत मुतवज्जे हुए। हुसैन ने 7 बेटे दिए। जब नौशूर पे निगाह डाली तो वहां 7 बेटे मौजूद थे। वही आई, मोहम्मद ठहर जा, ये अल्लाह का और तेरे शहजादे का मामला है। ऐसा न हो हलब की आबादी कम हो जाए। अजीजा ने जनाबे कादर, बस मैं मुख्तसर करूं। किबला में इंतजार में था कि किसी तरह मैं अपनी मंजिल पर पहुंचूं। बस अजीजों, एक वाकया सुनाता हूं। ये अनीस ने अपनी किताब में लिखा है। 2 आलिम दीन थे, उनका एक भाई था जो दीन के नजदीक न था, न नमाज पे, न रोजे पे, न किसी चीज पर आता था। एक दिन बीमार, बहुत जल्दी से आगे जा रहा हूं। किबला बैठे, सैयद शाह साहब बैठे हैं, जुलजना बरामद होनी है। आप अपने आंसुओं को थाम के रखिएगा। सैयदा न जाने कब से इंतजार में, हुसैन का घोड़ा आएगा, हुसैन नहीं आएगा, देखूं तो सही मेरा हुसैन कहाँ रह गया। बस अजीजों मैं जुमला बयान करूं। अनीस कहते हैं उसका इंतकाल हो गया। इन दोनों भाइयों ने ताज्जुब किया, न जाने हमारे भाई का क्या हाल हो गया, न जाने हमारे भाई का क्या हाल हो गया। ख्वाब में देखा तो वो गुलजार में बैठा है। तो मालूम किया कि भाई इतने गुनाह थे, किसी चीज पर कायल नहीं थे। हुआ क्या? कहा हुआ कुछ नहीं, खौफ बहुत था, दहशत बहुत थी। जो तुम मिंबरों पढ़ते थे वो सच है, वो कड़वाहट भी है, वो रूह का खिंचना भी है, वो कर्ब भी है। जब मैं बहुत परेशान हुआ, एक तरफ से आवाज आई, ठहरो फरिश्तो ठहरो, इसे बख्शवाते हैं। ठहरो फरिश्तो ठहरो, इसे बख्शवाते हैं। हाँ भी अजाब न करना, हम आते हैं। बोले फरिश्ते कार सवाबिस से क्या हुआ, जो आपके हवाले ये अहले जफा हुआ। फरमाया, कब्र में फरमाया एक जगह मेरा मातम बपा हुआ, ये भी शरीक सोहबते अहले अज़ा हुआ।
आते हैं मेरे शिया दफ्तरे आमाल धोने को, वो दिल से आते हैं मेरी मजलिस में रोज। जाकिर ने सरनविश्त हमारी जो की बयां, बाली पे इसकी रोता था एक हैदरी जवां, नागा एक अश्क गिरा उसका बेकरा, दुनिया में सरफलंद ये नाकाम हो गया, बख्शिश का इस तरह से तो अंजाम हो गया। बस अजीजा ने जनाब कद्र, मैं 2 जुमले 40वीं के पढ़ दूं, शहीद के बेटे हैं और सैयद सादे यहाँ बैठे, मैं जुमले पढ़ दूं और खुदा की कसम हमारी माएँ बहनें बेटियाँ यहाँ बैठी हैं, मुझे ये मालूम है कोई भी जाकर कोई भी जाकिर मसाइब को वैसे नहीं पढ़ सकता जो जुल्म हुए हैं। खुदा की कसम इमाम जाफर सादिक फरमाते, अगर वैसे पढ़ दिए जाए तो सूखे कुओं से पानी निकल आए, ये सब सूरज गुरूब होना छोड़ दे, हुसैन के चेहरे पे असगर का लहू जमाने ने क्या देखना था, आसमान नहीं देख सका। बस अजीजों 3 जुमले बयान करूंगा, 3 गुरबतें मौला हुसैन की, और मैंने मसाइब शाह साहब के हवाले किए। न जाने क्या वक्त होगा, न जाने क्या वक्त होगा, ये 7 महीने आवाज गूंजती रही है, या हुसैन से बैयत ले लो या हुसैन का सर ले लो। अज़ादारान इमाम हुसैन, एक दफा जब अलमदार करबला घाट से जमीन पर आया, आपका मौला ऐसा परेशान हुआ, एक तरफ भाई याद आता था, एक तरफ बहन याद आती थी, कभी दरिया की सिमत और कभी खैमों की सिमत, आसमान की तरफ देख के कहता, अम्मा तुम्हारा हुसैन अकेला रह गया। बस अजीजा ने जनाब ज़हरा 2 जुमले, शहजादी के शाम का बाजार था, शाम का बाजार था, दरबार से पेशी से पहले का वक्त था। एक वक्त दोपहर का वो आया कि तमाम कैदियों ने कुछ छांव ढूंढी और छांव में बैठे। पिसरे साद ने हुक्म दिया, पिसरे साद ने हुक्म दिया, ये छांव में क्यों बैठे हैं, तुम तकलीफ क्यों नहीं देते। अलगरज जो फौजी जवान थे वो इस कदर मलाउन थके हुए थे, उन्होंने कहा ये पिसरे साद हमें दिन में बैठने नहीं देता, अब हम बार बार जाकर तमाम कैदियों को हिलाएंगे, जब चीखो पुकार होगी तो इसको सुकून आएगा। एक काम करते हैं, क्यों ना ऐसा करें, एक कैदी को तंग करें जिससे तमाम कैदियों को तकलीफ पहुंचे। मलाउन एक तरफ पड़ा, पाकर अलूम को गिरेबान से पकड़ा, बहन की तरफ लाता था। आपके बीमार मौला ने अज़ादारो अपना लंगर उठाया, अपनी बहन की तरफ गई। एक मालून भरा, नन्ही सकीना जिसकी उम्र 10 मुहर्रम के बाद सिर्फ 33 दिन है, जिस गर्मी और शिद्दत में ऊंट वक्त ना निकाल सके, 3.5 साल की सकीना ने अज़ादारो ये मलाउन आगे बढ़ा, इसने बच्ची को तमाचे मारने शुरू किए। ना कहा बच्ची ना रोई कि भाई को तकलीफ होगी। अज़ादारो खुदा की कसम ये मकतल पढ़ रहा हूं, ये मकतल में जुमला लिखा है, मलाउन ने अपनी अंगुश्तरी का नगीना हथेली की तरफ कर कर जब सकीना के रुखसार पर मारा, अज़ादारो एक नील वाज़े हुआ, नील में खून वाज़े हुआ। नन्ही शहजादी ने रोना छोड़कर अपने नील को छुपाया। बीमार करबला पास आए, कहा सकीना क्या हुआ, कहा भैया कुछ भी नहीं हुआ, ये तो रात के तमाचों का सयालमून अल्लज़ीना यनक़लिबी व यनक़लिबू